बीए भाग प्रथम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व के अंतर्गत आज हम टॉपिक ले रहे हैं प्राचीन भारत में शिक्षा के विषय। प्राचीन काल में शिक्षा के विषय क्या थे, इसका स्पष्ट विवरण तत्कालीन ग्रंथों में प्राप्त होता है। जहाँ तक वैदिक काल का संबंध है, उस समय ऋग्वेद का अध्ययन एवं अध्यापन ही प्रमुख विषय था, क्योंकि उस युग में यही एकमात्र ग्रंथ उपलब्ध था। ऋग्वेद की रचना जिस युग में हुई, उस समय सूक्तों को कंठाग्र करने की पद्धति सनातन रूप से प्रचलित थी। सने सने वेद की अन्य संहिताओं एवं उसके विविध अंगों का विकास हुआ तथा उन्हें भी पाठ्यक्रम में रखा गया। उस समय शिक्षा के अन्य विषय वेदांग थे, अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण एवं ज्योतिष थे। इन विषयों का संबंध प्रारंभ में वैदिक साहित्य एवं यज्ञों में से विशेष रूप से था, परंतु स्वतंत्र रूप से भी इनका अध्ययन अध्यापन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैदिक काल में ही होने लगा। अथर्ववेद एवं शतपथ ब्राह्मण में तत्कालीन अध्ययन अध्यापन के विषयों का उल्लेख है। इनमें वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त कुछ विषय थे, जैसे अनुशासन, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी। डॉक्टर रामजी उपाध्याय के मतानुसार अनुशासन वेदांग है, विद्याएं न्याय, मीमांसा आदि दर्शन शास्त्र हैं, वाकोवाक्य आधुनिक शास्त्रार्थ के समक्ष पढ़ते हैं। इनमें यज्ञ, ब्रह्मा एवं आत्मा संबंधी विषयों पर विवाद होते थे। इतिहास एवं पुराण में पराक्रमी वीरों एवं देव ऋषियों की चरित्र गाथा का वर्णन होता था। गाथा नाराशंसी महापुरुषों की स्थितियों का निबंध था। वैदिक युग में ब्राह्मणकालीन यज्ञ विद्या का अध्ययन अध्यापन ही विशेष महत्वपूर्ण था। यज्ञ विद्या की गुत्थियों को सुलझाने के लिए ज्ञान विज्ञान की प्राय सभी शाखाओं को ज्ञान होना अपेक्षित था। इनमें इतिहास, पुराण, व्याख्यान, साहित्य, आचार शास्त्र एवं दर्शन संबंधी ग्रंथों का अध्ययन अपेक्षित था। उपनिषद युग में वैदिक संहिताओं, वेदांगों एवं यज्ञ संबंधी विद्याओं का अध्ययन प्रचलित रहा, परंतु सबसे अधिक महत्व पराविद्या को प्रदान किया गया। पराविद्या से तात्पर्य है ब्रह्म विद्या से, ब्रह्मा संबंधी विविध पहलुओं से। इस बात की पूर्ण संभावना है कि ब्रह्म विद्या वैदिक काल से ही प्रारंभ किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, परंतु उपनिषद युग में इसका विकसित रूप देखने को मिला। छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर महर्षि सनत कुमार के पूछने पर नारद मुनि कहते हैं कि हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, वेदों के अर्थ विधायक ग्रंथ, पितृविद्या, राशि विद्या, दैव विद्या, निधि विद्या, वाकोवाक्य विद्या, एकायन विद्या, भूत विद्या, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या और सर्पदेव जन विद्याओं का अध्ययन किया है। उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में नाना प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी। आगे आने वाले युगों में भी इन विद्याओं का प्रचलन रहा तथा साथ ही कुछ अन्य सामयिक विषय भी जुड़ते रहे। बौद्ध साहित्य में जो वर्णन प्राप्त होता है, उसके अनुसार गौतम बुद्ध के जीवन काल में वेद, निघंटु, कैटुभ, अक्षर प्रभेद, शिक्षा, इतिहास, पदज्ञान, व्याकरण, लोकायत, महापुरुष लक्षण आदि की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती थी। सूत्र युग में सूत्र साहित्य की अतिशय वृद्धि हुई और इनका अध्यापन उस युग में होने लगा। पाणिनि ने कल्प सूत्र, भिक्षु सूत्र और नट सूत्रों का उल्लेख किया है। पौराणिक युग में 14 अथवा 18 विद्याओं का अध्ययन प्रधान रहा है। इनके नाम 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, न्याय, मीमांसा एवं धर्मशास्त्र प्राप्त होते हैं। इन्हीं के साथ 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद एवं अर्थशास्त्र को समन्वित कर लेने पर 18 विद्याएं हो जाती हैं। अलबरूनी ने चारों वेदों, 18 पुराणों, 20 स्मृतियों, महाभारत, गौड़कृत ग्रंथ, पतंजलिकृत महाभाष्य, कपिलकृत न्यायभाष्य, जैमिनीकृत मीमांसा, बृहस्पतिकृत लोकायत, अगस्त्यकृत अगस्त्य मत, सर्ववर्मा व उग्रभूतिकृत शिष्य हितावृत्ति, पुलुस का गणित विषयक सिद्धांत, वराह महिर, आर्यभट्ट आदि के विभिन्न विषयगत मतों एवं ग्रंथों का उल्लेख किया है। वैदिक काल के पश्चात जातक युग में 6ठी शताब्दी में तक्षशिला के विश्वविद्यालय में 18 शिल्पों की शिक्षा देने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। शिल्पों में गीत, वाद्य, नृत्य, चित्र आदि कलाओं के अलावा व्यावसायिक विद्याएं भी सम्मिलित थी। 7वीं सदी में राजकुमारों के अधीन विषयों की चर्चा करते हुए बाण ने कहा है कि वे वाद्य विद्या, नाट्यशास्त्र, गंधर्व वेद, चित्रकर्म, पत्रच्छेद, दासकर्म, वास्तुविद्या, काव्य, सर्वशिल्प आदि सीखते थे।
ब्राह्मण कुमार भी वेद वेदांगों के साथ ही विविध कलाओं में निष्णात हो गए थे। उस समय शिक्षण विधि क्या थी, इस बारे में उल्लेख है कि प्राचीन काल में उपनयन संस्कार के अनंतर वेदारंभ संस्कार होता था। तब आचार्य शिष्य को पवित्र रहना, यज्ञ करना एवं संध्या उपासना आदि धार्मिक कर्मों की शिक्षा देते थे। शिष्य हल्के वस्त्र पहनकर विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके तथा ओम शब्द का उच्चारण करके आचार्य के समक्ष बैठते थे। आचार्य शिष्यों को मौखिक शिक्षा प्रदान करते थे। वैदिक काल में मंत्रों को घन पाठ, जटा पाठ, संहिता पाठ आदि रूप में कंठाग्र करने की रीति प्रचलित थी। यह रीति संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों के साथ ही समस्त वेदांगों के संदर्भ में किसी न किसी रूप में अद्यावधि प्रचलित है। यज्ञों एवं उत्सवों के अवसर पर वैदिक सूक्तों का परस्पर गायन होता था, जो आज भी अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकर्म और यज्ञादि के अवसर पर देखने को मिलता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों व आश्रमों में आचार्य स्वयं सर्वप्रथम आदर्श रूप में पाठ उपस्थित करते थे तथा फिर विद्यार्थी उसे दोहराते थे। विद्यार्थी जहाँ बोलने में त्रुटि करते थे, वहीं आचार्य द्वारा विद्यार्थी का ध्यान उस त्रुटि की ओर आकर्षित किया जाता था। वैदिक मंत्रों को कंठस्थ करने के लिए इसके साथ साथ ही उनके पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देने के लिए उस समय वेद मंत्रों के स्वर पाठ पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मंत्रार्थ शुद्धि एवं उच्चारण शुद्धि बनी रहे, इस निमित्त संहिता पाठ, पदवार पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ एवं धन पाठ आदि अनेक प्रकार के पाठ होते थे। ब्राह्मण काल में शिक्षण पद्धति का जो रूप था, उसकी कल्पना उपनयन के अवसर पर आचार्य द्वारा विद्यार्थी को गायत्री सिखाने की विधि से ली जा सकती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आचार्य पहले गायत्री मंत्र का पाठ सदस्य स्वयं करता था, फिर आधे मंत्र का और अंत में पूर्ण मंत्र का पाठ करता था। शिष्य आचार्य के क्रमानुसार इसे दोहराता था। इस प्रकार वैदिक काल में शिक्षा प्रधान रूप से वार्तालाप एवं प्रश्नोत्तर प्रणाली से दी जाती थी। जो बातें शिष्य की समझ में नहीं आती थी, उन पर वह गुरु से प्रश्न करता था तथा वाद विवाद करता था। इस प्रणाली का प्रत्यक्ष लाभ यह था कि विद्यार्थी का मस्तिष्क सतत जागरूक रहता था और तर्क वितर्क करने की शक्ति का उसमें प्रादुर्भाव हो जाता था। वह शास्त्रार्थ करने में दक्ष हो जाता था। गुरु भी शिष्य के प्रश्न से यह समझ जाता था कि उसने कितनी बातें ग्रहण की। वार्तालाप की पद्धति का ही आश्रय लेकर उस युग में उपनिषदकारों तथा बाद में गौतम बुद्ध के दर्शन के जटिल तत्वों की शिक्षा प्रदान की। प्राचीन शिक्षा प्रणाली और ब्रह्मचर्य आश्रम, यह एक तरह से आवश्यक था। जो भी शिष्य था वह ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करता था। प्राचीन शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली थी। प्राचीन भारत में गुरुकुल ही शिक्षा के केंद्र होते थे और छात्रों को ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पर्यंत गुरुकुलों में निवास करना होता था। उपनिषदों में गुरुकुल के स्थान पर आचार्य कुल तथा छात्र के लिए अंतेवासी शब्द का प्रयोग हुआ। विद्याध्ययन की अवधि में आचार्य एवं आचार्य पत्नी ही छात्र के माता पिता होते थे। उपाध्याय वह गुरु होता था जो वेदांगों की शिक्षा प्रदान करता था। आख्याता वह वेद की संहिता के साथ साथ ब्राह्मण भाग एवं श्रौत सूत्र इत्यादि की शिक्षा प्रदान करता था। श्रोत्रिय वह होता था जो वेद शाखा को कंठस्थ कर वेद की रक्षा के निमित्त मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु श्रोत्रिय कहलाता था। ऋत्विज पूजा पाठ, यज्ञकर्म, अनुष्ठान, पौरोहित्य आदि को ज्ञान प्रदान करने वाला आचार्य ऋत्विज कहलाता था। गणक या दैवज्ञ, ज्योतिष शास्त्र, कालशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का अध्यापन करने वाला आचार्य गणक कहा जाता था। चरक या यायावर, जो आचार्य भ्रमणशील वृत्ति अपनाकर स्थान स्थान पर जाकर शिक्षा प्रदान करते थे, उन्हें चरक या यायावर कहते थे। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र कैसे थे और कहाँ पर थे, इस बारे में हम इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षा के केंद्र गुरुओं के विशाल आश्रम होते थे। रामायण, महाभारत तथा अन्य लौकिक काव्यों के अनुशीलन से पता चलता है कि उस समय महर्षि कण्वाश्रम, वाल्मीकि आश्रम, वशिष्ठ आश्रम, जाबाली आश्रम, भास्कर वर्मन का आश्रम आदि अनेक प्रसिद्ध आश्रम थे, जिनमें शस्त्र एवं शास्त्र विद्या के साथ ही सभी तरह की कला विद्या का अध्ययन कराया जाता था।
गुप्त युग से पूर्व महाभारत में अनेक ऐसे शिक्षा केंद्र थे जिसमें आज के विश्वविद्यालयों की तरह शिक्षा व्यवस्था होती थी। इनके प्रमाण रूप में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं वल्लभी का नाम आज भी आदरपूर्वक लिया जाता है। इन शिक्षा केंद्रों की प्रामाणिकता ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध है। यहाँ इनके विषय में अपेक्षित संक्षिप्त जानकारी उल्लेखनीय प्रतीत होती है। धन्यवाद।